को जल्दी नई सौगात मिलने वाली है। गंगा नदी पर कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल बनकर तैयार हो गया है। इसके बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हो सकेगी। लोगों को जाम की झंझट से भी छुटकारा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय जिले को 3 गिफ्ट दिए। पटना की तरह बेगूसराय में मरीन ड्राइव, नया यूनिवर्सिटी और भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना का ऐलान किया गया। इस प्रोजेक्ट से जिले को नई पहचान मिल सकेगी। सिवान जिले के पचरुखी और महाराजगंज में नई चीनी मिल स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी दिखाई है। इसके लिए 50 से 70 एकड़ उपयुक्त भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का आज 45वां जन्मदिन है। इस मौके पर वे पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही रुद्राभिषेक भी किया। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिहार में खतरा मंडराने लगा है। राज्य में गंगा, कोसी, कमला समेत कई नदियां उफान आई हैं। इसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ का खतरा सताने लगा है। ऐसे में तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत नई ईवी खरीदारों को सब्सिडी देने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 मई 2026 के बाद खरीदी गई 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर इसका लाभ ले सकते हैं। बिहार के खगड़िया पूर्णिया 4 लेन प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने 3,936.05 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से सीमांचल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यात्रा का समय करीब 50% घटेगा और केला, मखाना समेत कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव विदेश में हैं। सदन में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा कि विपक्ष को जनता की समस्याओं से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि उनके परिवार का जन्मदिन कैसे मनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि बिहार से बाहर रहकर राज्य की राजनीति को संभाल लेगा तो वह गलत है, क्योंकि जनता सब देख रही है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने 87,383.43 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस दौरान बिहार के लिए पूरा मास्टर प्लान बताया गया। बजट में सबसे बड़ा प्रावधान वार्षिक योजनाओं के लिए किया गया है। जानकारी के मुताबिक कुल 57,077 करोड़ रुपए वार्षिक योजनाओं के लिए प्रस्तावित हैं। इनमें से सेंट्रल स्कीम मद में 39.48 करोड़ रुपए और वेतन पेंशन में 32,265 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही बजट की प्राथमिकताओं पर नजर डालें तो साफ है कि सामाजिक सुरक्षा, सड़क और पुल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पटना मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, छात्रवृत्ति और बिजली सब्सिडी जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। इस तरह से सरकार ने बिहार के विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं दोनों पर ध्यान दिया है। सत्र के पहले ही दिन विधानसभा परिसर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया। विपक्ष ने केंद्र सरकार और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पहले दिन की कार्रवाई पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। बिहार की पंचायतों में जल्द ही नई व्यवस्था शुरू होने वाली है। पंचायतों का फंड मैनेजमेंट हाईटेक तरीके से होगा। यहाँ हर एक पैसे के खर्च पर पटना से नजर रखी जाएगी। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड डैशबोर्ड काम करेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना गलत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं पंजाब में हूं, सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि कन्नॉट प्लेस, जनपथ और जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में युवा पहुंचे हैं। सरकार इन पर लाठीचार्ज कर रही है।
उन्होंने कहा, जब बच्चे न्याय मांगने के लिए उतरे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है। मैं मोदी जी से कहूंगा कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, वरना ये आप पर भारी पड़ेगा। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मैं सरकार से अपील करता हूं कि ये हमारे ही देश के बच्चे हैं जो न्याय मांगने सड़कों पर उतरे हैं। अहंकार छोड़िए और इनकी बात सुनिए। पटना जिले के मसौढ़ी में भगवानगंज थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर रविवार देर रात हथियारबंद अपराधियों ने एक ज्वेलरी कारोबारी के घर और दुकान में करीब 77 लाख रुपए का डाका डाल लिया। करीब 10 नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर करीब 250 ग्राम सोना, 15 किलोग्राम चांदी और महिला के निजी आभूषण भी लूट लिए। पटना में एक बार फिर बम की धमकी का मामला सामने आया है। अब मनेर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी और आयशा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। एक बच्चे के हाथ में छोटा हूं, मेरा भविष्य बड़ा है लिखा पोस्टर भी दिखाई दिया। इस दौरान 22 जुलाई को आयशा के राजभवन मार्च का भी ऐलान किया गया। मानसून सत्र के पहले दिन पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पैदल मार्च किया। इसी दौरान पहली बार सदन पहुंचे निशांत विपक्ष के प्रदर्शन के बीच फंस गए। इस दौरान वह नीतीश कुमार की शैली में अचानक खड़े होते हुए नजर आए। भारी बारिश के कारण लखीसराय में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिससे ट्रेनें करीब 2 घंटे तक रुकी रहीं। खगड़िया, किशनगंज और जमुई में सड़कें पानी से लबालब हो गईं। बगहा में एक किसान को मगरमच्छ खींच ले गया। वहीं मुंगेर रेल कारखाने की हाई वर्कशॉप में भी पानी भरने से काम ठप हो गया। इसके अलावा आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मिशा भारती भी गई हैं। बताया गया है कि उनकी आंख में समस्या हुई है, जिसके लिए एम्स में उनका चेकअप होगा। शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें IGIMS में भर्ती कराया गया था। रैपिडो टैक्सी के जरिए शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक कैब ड्राइवर को पकड़ा है। बताया गया कि तस्कर रैपिडो टैक्सी से शराब की खेप ले जाता था। पुलिस को देखते ही वह कार से उतरकर मौके से फरार हो गया।